इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युन मिनज़्ज़ुल व कब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दू हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम। मोहतरम भाई हाफिज शहजाद साहब, आप सब इत्थे अगे आए, इत्थे आओ मेरे कोल। कुरान मजीद की अज़मत, तालीम की अहमियत, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आजिज़ी इंकिसारी, ये वो अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिन पे खिताबात हो चुके। मुझे मुंतज़मीन की तरफ से हुक्म यह दिया गया है कि ऐलान करदा उन्वान के तहत मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम पे उन्वान पर अपनी मारूज़ात पेश करूं। कलमा पढ़ने के बाद हर आकिल व बालिग पर अव्वलीन फरीज़ा नमाज की अदायगी है और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हर मर्द और औरत मुसलमान पर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। आपके गांव में भी 5 ही हैं? पढ़ते कितने हैं? ये थोड़ा मुश्किल मसला है। चले 5 नमाजों में हर रकात में सही हदीस के मुताबिक हर बंदा पाबंद है इस बात का कि वो सूरतुल फातिहा पढ़े और उसमें एक सबक होता है इय्याका नअबुदु, बोले स्टेज ने बहुत बोल लिया। अब्दुल्ला भाई कह रहे थे सबक याद करना है, तो मैं तो सच्ची बात है तालिब इल्म हूं, सबक सुनता हूं, सबक दोहराता हूं। तकरीरें आपने सुन ली हैं, अब तो सबक का टाइम है। इय्याका नअबुदु, इंसान अपना इखलास, अपनी वफा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम पे अपने एतिमाद का इजहार करता है। मेरे नजदीक और कोई इस काबिल नहीं है कि मैं उसकी बंदगी करूं, और चूंकि मैं बंदगी तेरी करता हूं इसलिए मदद भी तुझी से मांगता हूं। अल्लाह, ये मेरी वफा है, मेरा तेरे साथ रिश्ता है, मेरी एहतियाज और जरूरत है कि मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है, मैं तेरी इबादत करने वाला हूं, तू मेरा माबूद है, मैं तेरी मखलूक हूं, तू मेरा खालिक है, मैं तेरा नौकर हूं, तू मेरा मालिक है। इसलिए मेरी जबीने न्याज तेरे सामने झुकती है, मैं दामन फैला के खड़ा हूं। इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम। अल्लाह बेशुमार राहें हैं, शैतान की पैरवी वाली, बंदों की पैरवी वाली, इधर उधर भटकने वाली, जहन्नम की तरफ ले जाने वाली मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक मांगता हूं, वो जो मुझे तुझसे मिला दे, तेरी जन्नत का मालिक बना दे। हर रकात में
आप फराइज में हो, आप नवाफिल में हो, सुनन में हो, तहज्जुद में हो, ततव्वुआत में हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक ये सूरह मुबारका तुम अपनी रकात में नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं। अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, मैं बेबस, आजिज और मजबूर, तू कादिर, बड़ी ताकत और कुव्वत वाला, मैं तेरे सामने दामन फैलाता हूं चूंकि तू रहमान है, चूंकि तू रहीम है, चूंकि तू कयामत के दिन का मालिक है, चूंकि तू अर्ज़ो समा का मालिक है। मेरी जबीने न्याज तेरे सामने झुकती है इस अकीदे और यकीन के साथ कि तेरे अलावा कोई इस काबिल नहीं है जिसके सामने मैं अपनी दस्तार जमीन पर रखूं। इसलिए दरखास्त है कि तू मुझे सीधा रास्ता दिखा। मेरे अजीज भाइयों, मसला खराब वहां से होता है जब एतिमाद खराब होता है। रिश्ते कब टूटते हैं, दिलों में मैल कब आती है, दरारें कब पड़ती हैं, भाई उसे मुझ पे एतिमाद नहीं। वल्लाह कायनात के सारे रिश्ते हीच हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के रिश्ते के मुकाबले में। जितनी काबिल एतिमाद जात मेरे तेरे रब की है, कसम रब्बिल लम यज़ल की, मां पे इतना एतिमाद नहीं किया जा सकता जितना अल्लाह पे एतिमाद किया जा सकता। सिराते मुस्तकीम क्या है? वो रास्ता जो नमाज की हर रकात में आप मांगते हैं। ये रुकू और सुजूद कभी क़याम में, कभी तशहुद में, कभी कादा में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हम्द व सना, उसकी तस्बीह और तहलील, ये सारी मुनाजात अल्लाह सिराते मुस्तकीम दे, अल्लाह सिराते मुस्तकीम दे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तकरीर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद में नकल की है। अल्लाह मेरा रब है, तुम्हारा रब है, फअबुदू उसकी इबादत करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम। गैर के दरवाजे पे जाना, अल्लाह को छोड़ के किसी और के लिए कोई अमल करना, किसी और के लिए ज़िबह कर रहे हैं, किसी और की कसम उठा रहे हैं, किसी और के लिए जिंदगी बिता रहे हैं, तेरे शब रोज में तेरा मकसूद अल्लाह के अलावा किसी और की रजा ठहरा। याद रख मेरे भाई, ये बंदगी है और बंदगी तो रब के अलावा किसी की, ये मसला याद रखना और आप बोलेंगे तो याद रहेगा। अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी, थोड़ा जोर से, अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी क्यों? या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और सारी दुनिया के लोगों, वडेरे हो, हारी हो, कम्मी हो, चौधरी हो, अपने हो, बिगाने हो, आलिम हो, जाहिल हो, सुनो अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, बंदगी एक रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जो तुम्हारा खालिक, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तेरे बाप का पैदा करने वाला, उसके बाप का पैदा करने वाला, उससे कबल, उससे पहले, उससे भी आगे, जहां तक इंसानी सोच जाती है, इससे भी आगे तक जहां इंसान अपनी अकल की तनाबें खो बैठता है, उसके फहमो फरासत के सारे जाविये अपनी हद तक पहुंच के बेबस हो जाते हैं। सारी कायनात का खालिक सिर्फ एक है। अल्लाह कहता है बंदगी उसकी करो जो सबका खालिक। और मेरे अजीज भाइयों, मैं बहुत इख्तिसार और तेजी के साथ सिरात मुस्तकीम की डेफिनेशन करूंगा आपके सामने। खालिक कौन है? आप काश्तकार हैं, एक गांव के वासी हैं, पानी लगाया, हल चलाया,
जमीन को आपने मयार के मुताबिक तैयार किया, बेहतरीन वो सीड लाके, अच्छा बेहतरीन बीज लाके आपने मिट्टी के स्पर्श कर दिया, और फिर कुदरत आसमान वाले की तेरा 4000 रुपए किलो लाया हुआ बीज, 3600 रुपए की तेरी खाद की बोरी, ये काम करती है नहीं करती? वल्लाह है तेरी जिम्मेदारी तेरे इख्तियार में यहां तक था कि जमीन को बिल्कुल तैयार करके उसमें बीज डाल दे। आगे इख्तियारात किसके हैं? कुल अराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ अम लहुम शिर्कुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। आसमान का रब चैलेंज करता है, और दुनिया वालों, इधर उधर भटकने वालों, मेरा रास्ता छोड़ के, मेरा दरवाजा छोड़ के, मेरी बंदगी से इनहिराफ करके गैरों के सामने जाके जबीने न्याज़ झुकाने वालों, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, ये जिनके सामने तुम जाके दामन फैलाते हो, कशकोले खुदाई उठा के जिनके दीवानों के ईवानों के तुम तवाफ करते हो, दिखाओ आसमानों जमीन की तख्लीक में इनका किरदार क्या है। तेरे गांव की ये सारी लहलहाने वाली फसलें किसने पैदा की? ये झूमने वाले दरख्त किसने उगाए? तू, तेरी औलाद, तेरा बाप, कोई एक चीज ऐसी है। अरूनी मौला खलक़ू मिनल अर्ज़, जमीन की पैदावार में इनका कोई किरदार है? अम लहुम शिर्कुन फिस समावात, या आसमान के बनाने में इनका कोई किरदार है? ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। कोई एक दलील आसारे इल्म से, पहले लोगों की मिसालों से कोई एक दलील ऐसी लाओ आसमानों जमीन की तख्लीक में, किसी चीज के बनाने में अल्लाह के अलावा किसी और का कोई किरदार है? अगर नहीं तो इसका माना क्या है? तेरी उम्मीदें, तेरी उमंगें, तेरी ख्वाहिशात, इन सब का मरकज तकमील की सारी वाबस्तगी के जितने भी करीने और सलीके हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ मंसूब होने चाहिए। तेरी जरूरतें सिर्फ अल्लाह पूरी कर सकता है, इसके अलावा और कोई इस पे कुदरत नहीं रखती। हमें गलती लगी, हम एतिबार खो बैठे, हम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के उस दर्जे का तवक्कुल और भरोसा जो होना चाहिए था नहीं करते। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। अल्लाह मुखातब करता है, तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पे एतिबार नहीं करते, हालांकि तुम्हारे पार्ट्स को, टुकड़ों को, आज़ा को, एक एक जोड़ को अल्लाह ने मिला के तुम्हें इंसान बनाया। एतिबार किस पे है? किसी दम झाड़ करने वाले की फूंकों में, किसी तावीज फरोश के तावीजों में, किसी पंडित पुरोहित के मंत्र में, किसी मिजाज के मुजावर के उस सारे पखंड में। अरे इनकी औकात क्या है? तू जाता है शाही दरबारों के तवाफ करता है कि मेरा मसला यहां से हल होगा, तू वडेरों के दरवाजों की चाकरी करता है कि मेरी मुश्किल कुशा यहां से होगी, और तू दरबारों पे जाके चादरें चढ़ाता है कि दस्तगीरी के लिए सामान मुझे यहां से फराहम होगा। अल्लाह की कसम तेरा रब तुझसे सवाल करता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। तेरी औकात ये है, अभी कल की बात है, तू काबिल जिक्र था ही नहीं। बहुत बड़े हैं ना, मैं बड़ी जागीरों का मालिक हूं, मैं सियासी इक्तदार रखने वाली सियासी पार्टी का वर्कर हूं, मेरी अप्रोच बहुत है, मेरे पास रुपया पैसा बहुत है, ईवान इक्तदार में मेरे ताल्लुकात बहुत है, फुला पहुंचा हुआ है, फुला उससे भी आगे पहुंचा हुआ है, और वो तुझे चल के जाना पड़ता है, ईवान इक्तदार में जाए, हाँ ये हुकूमतों की गुलाम गर्दशों में जाए, किसी वडेरे के दरवाजे पे जाए, वो तेरा रब खुद तुझे पुकारता है, मेरे बंदे मैं तेरी हाजत परारी के लिए हाजिर हूं, आ मुझसे मांग, क्या चाहिए मैं देता हूं।
लेकिन क्या बेवफाई है। हम सीधे रास्ते से कितना दूर हो गए। जो देने पर कादिर है इसलिए कि खालिक है, मालिक है, इख्तियार उसी का है, कानून उसी का है। अल्लाह है ये जितना है सब कुछ ये दिखावा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये आजमाइशें हैं, ये मुसीबतें हैं, ये अजाब हैं, ये नेमतें हैं, सब कुछ हो सकता है। खालिक सिर्फ वो है, इख्तियार सिर्फ उसका। वो कहता है मुझसे मांगो, मैं देता हूं। इंसान उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं जिसने अपने दरवाजे पर दरबान बिठा रखे हैं, जो तेरे लिए मुलाकात करने को तैयार नहीं है, जो तुझे देखना पसंद नहीं करता। उसके दरवाजे के तवाफ होते हैं। जो खुद आके आवाजें देता है उससे मुंह मोड़ा हुआ। कहते नहीं मौलवी साहब, असल मसला ये है, हमारा मसला बहुत बड़ा है। असबाब इख्तियार करना मना नहीं है, लेकिन असबाब बहसियत असबाब, बीमार हो गए दुआ खाओ, ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन शफा दुआ में है कि ऊपर है। समझे जरा बात। बंदा नाजायज पर्चे में फंस गया है, किसी चौधरी की सिफारिश चाहिए, ले लो, शरीयत इससे रोकती नहीं है, लेकिन मसला हल करने की ताकत चौधरी के पास है कि उसके पास। ये जरिया है, सबब है, शफा गोली में नहीं होती। शफा वहां होती है। असबाब इख्तियार करें, लेकिन अपना अकीदा दुरुस्त रखें, सिराते मुस्तकीम पे अपने आप को कायम रखें। अल्लाह तू है जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। अपना एतिबार खराब ना करें, अपने रब पे बद एतिमादी का इजहार ना करें। जब हम कुछ नहीं थे, अल्लाह ने हमें वजूद बख्शा। हमारा तज़किरा भी नहीं था दुनिया में। मेरे पैदा होने से चंद माह पहले मेरा बाप नहीं जानता था कि मेरे घर बच्चा पैदा होगा। अल्लाह अकबर। अभी कल की बात है, ये हमारा बरखुरदार जो अभी तिलावत कर रहा था, इसके वालिद मोहतरम का निकाह पढ़ाने के लिए मैं आया था। बाप जानता था कि मेरे घर में बेटा पैदा होगा, 7 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बन जाएगा। लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, तुम काबिले जिक्र नहीं थे, मादूम थे, हमने तुम्हें वजूद बख्शा। और मेरे भाइयों, जो रब हमें आदम से इतना बड़ा वजूद दे सकता है, क्या वो हमें खाने का सामान नहीं दे सकता? सुम्मा खलकनल नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इदामन फकसौनल इदाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर। तेरी औकात क्या है? एक टपकने वाला बदबूदार गंदा नापसंदीदा नुत्फा, हमने उसे लोथड़ा बनाया, लोथड़े को हमने गोश्त बनाया, उसमें हमने हड्डियां चढ़ा दी, फिर एक जीता जागता इंसान बना दिया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वा हड्डियां बनाई उसने, इन्हें अपने मुनासिब जगह पे फिट उसने किया। शानदार तकवीर तेरे रब ने तुझे दी। आज बड़ा हो गया है, थोड़ा सा इख्तियार मिल गया है, उसको चैलेंज करना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा मसला होगा। क्या मसला हो सकता है हमारा? बीमार हूं, शफा चाहिए, गरीब हूं, रुपया चाहिए, बेबस हूं, थोड़ी सी कुदरत चाहिए, बे औलाद हूं, औलाद चाहिए। जो रब आसमानों जमीन बना सकता है बगैर किसी के तामुन के, क्या वो मुझे शफा देने पर कादिर नहीं? रास्ता बोले, बीमारों को शफा देने पर कादिर नहीं है। जो रब आसमान बना सकता है और चैलेंज करता है, जाओ देखो ये मैंने बनाया है। हल तरा मिन फुतूर,
दूरबीन लगा के देखो, कोई नक्श, कोई टेढ़ापन, कोई कजी कहीं नजर आती है आसमान में? आंखें थक जाएंगी, साइंसदानों की सारी मुहारतें दम तोड़ जाएंगी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तख्लीक में कोई नक्श किसी को मिलेगा? जो रब इतना बड़ा आसमान बना सकता है, वो मेरा मसला नहीं हल कर सकता? अल्लाह की कसम, मसला सिर्फ एतिमाद का है, अपने रब पे एतिबार का। अल्लाह अकबर। सय्यदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप भी कहें, सारे कहें। अल्लाह अकबर। नबी थे, नबी के बेटे थे और नबी के पड़पोते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खानदानी अजमत दुनिया में किसी ने देखनी है तो यूसुफ से बढ़ के किसी की नहीं, अलैहिस्सलाम। मसला क्या है समझिएगा जरा, मसला क्या है? भाइयों ने उठाया, बाप से जुदा किया है और कुएं में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। मसाइल होते हैं, नेकों को भी होते हैं, और वल्लाह मैं हैरान होता हूं अपने रब की कुदरतों पर। अल्लाह तेरे निजाम बड़े अजीब हैं। नबी का बेटा, नबी का पोता, नबी का परपोता और होने वाला नबी आज मिस्र के बाजारों में जिनसे बाजार की तरह बिकता है। दुनिया रेट लगाती है। चलें, दास्तान लंबी है। पसे दीवारे जिंदा, जेल की काल कोठड़ी। दो बंदे आए, यूसुफ मौलवी साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप जरा हमें नेक दिखते हैं, ये ख्वाब आए हैं, इनकी ताबीर बयान करें। मैं ठीक है करूंगा, ख्वाब की ताबीर तो बयान करूं। एक मसला बताओ। या साहिबई सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। दर दर की खाक खाना बेहतर है या एक के सामने झुकना बेहतर? अब जरा तसव्वुर करें कैफियत क्या है। भाइयों ने बाप से जुदा किया और कुएं में डाला, काफिले ने निकाला और मिस्र की मंडियों में बेच दिया। एक फाहिशा ने इल्जाम लगाया, अजीज मिस्र ने उठा के जेल में फेंक दिया। लेकिन यहां बैठ के भी सिराते मुस्तकीम अंबिया का रास्ता क्या है, अल्लाह के नबियों का रास्ता क्या है, मुरसलीन सिद्दीकीन का रास्ता क्या है। और छोटे भाई पुत्र सारियां तकरीरें तू असी गया, इत्थे आ जा, उठ के मेरे को, इत्थे आ जा, मेरे को आजा, आजा, शाबाश, आजा उठ के। हुण जदों मैनूं जोश आया तो तेरे सिर ते मारिया करना, नहीं तो टेबल तो मेरे नेड़े है, इंज करके खड़काया करूंगा, बिल्कुल सेट रहे। हुण मेरे वाल देखना, जो हसन नूं जी कीता तो मेरे वाल मुंह करके हसना। इस कदर संगीन तरीन हालत में दुनिया को पैगाम क्या दे रहे हैं? काल कोठड़ी जेल की हो या तहें कुएं की हो, सिराते मुस्तकीम सिर्फ वो है जो एक रब के सामने तुम्हें सरबसजूद करे। बताओ, एक के सामने झुकना काफी है? दर दर की खाक छाननी चाहिए। हाँ, इतना ही नहीं, इन सवालियों से ये मसला रख दिया, पहले इसे हल करो। पहले ऐलान किया अपने अकीदे का, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह। मैं जेल में हूं, भाइयों ने मकरो फरेब से बाप से छीना,
कुएं में डाला, काफले के हाथ लगा, मिस्र के बाजारों में बिका और आज काल कोठरी में पड़ा हुआ हूं। लेकिन सुनो, अकीदा क्या है, मनहज क्या है, मैं सिरातुल मुस्तकीम का राही और मुसाफिर हूं। मेरा नजरिया क्या है, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह, जो रब पे एतबार नहीं करते मैं उन्हें नहीं मानता। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, वो ना अपने रब पे एतबार करते हैं, ना क़यामत के लिए जन्नत के लिए तैयारी करते हैं। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै ज़ालिका मिन फज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास। ये हम पे अल्लाह का फजल है। आप पे क्या अल्लाह का फजल है? आप तो जेल में पड़े हुए हैं, अपने घर से मीलों दूर हैं, बाप से आपको जुदा कर दिया गया, आप वक्त के हुक्मरान के ज़ेरे इताब हैं। आप पे फजल क्या है? फजल ये है कि मैं सिरात मुस्तकीम पे हूं, मैं दर दर की खाक नहीं छानता, एक के सामने छानता हूं। कभी देखा है कि बंदा जेल में बैठ के कहे कि मैं सबसे कामयाब हूं? ये है मनहज अंबिया का। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, कायनात के लोगों हम पे अल्लाह का फजल है, मैं इब्राहीम के रास्ते पे हूं। इब्राहीम का रास्ता क्या है? आग में जलेंगे, गैरुल्लाह पे एतबार करने के लिए तैयार, वक़्त के हुक्मरान से लड़ेंगे, अपने रब पे बदएतमादी का इजहार करने के लिए तैयार। बाप घर से निकालता है, घर छोड़ेंगे, लेकिन अपने रब का दामन छोड़ने के लिए तैयार। ये इब्राहीम का रास्ता, ये इसहाक का रास्ता, ये याकूब का रास्ता है अलैहिमुस्सलाम। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मिला इसका ऐलान करते हैं, सुनो मैं नहीं मानता तुम्हारे बादशाह की हुकूमत को, अगर तुम ये चाहो कि मैं इसके सामने सजदारेज़ हो जाऊं, अपने रब के मुकाबले में इसकी मान लूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने छोड़ दिया, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाह, नहीं मानता मैं तुम्हारे इन निज़ामों को, मैं एक उसकी मानने वाला हूं जिसने मुझे पैदा किया। अब बताओ तुम, मेरा अकीदा तो सुन लिया, अब तुम बताओ, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, वो जो एक ही जबरदस्त है, जिसकी मुट्ठी में सारी कायनात का निजाम है, वो अकेला काफी है या दर दर के धक्के खाने? मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ये जिन पे एतबार करते हो ना, वो बेटा दे देता है, वो शफा देता है, उसके दम से इलाज हो जाता है, उसके फूके से दौलत मिल जाती है, उसके जाके नंबर लेने से लॉटरी लग जाती है। अल्लाह की कसम, तेरा रब कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये कलाम अक़वाल नकल करता है, मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला सम्मैतुमूहा। ये धोखा है, फरेब है अकल का, इसके अलावा इनकी कोई हकीकत नहीं। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकमियत किसकी है? कादिर, मुख्तार, दस्तगीर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, तेरी डूबी हुई तारने वाला और तेरी मुश्किलात में तेरी दस्तगीरी करने वाला, परेशानियों में तेरे लिए हल पेश करने वाला, और जब तरीकियां छा जाएं तेरे लिए रोशनी का, रहमतों का इंतजाम करने वाला कौन? हमारा अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा रास्ता है, कौमों को संवारने वाला, तेरे मामलात को सुलझाने वाला, उलझी हुई डोर को सीधा रास्ता दिखाने वाला, तेरे बिगड़े हुए मामलात को बढ़ाने वाला। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा रास्ता है। क्या? अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या, एक उस पे एतबार करो, ऐसा कि किसी और की तरफ देखने की हाजत न रहे। हमने देखा कुरान मजीद में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। इनकी वालिदा मोहतरमा ने नजर मानी, अल्लाह जो पेट में है पैदा होगा तो तेरे नाम पे वक्फ है।
पैदा हुई बच्ची, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कफील बनाया जनाब ज़करिया को अलैहिस्सलाम। एक बंद कमरे में, हुजरे में, छोटी उम्र की बच्ची, अल्लाह अकबर, और कफील भूल गया। समझिएगा जरा मसला। अब नबी से ज्यादा रुए जमीन पे कोई काबिल एतिबार हो सकता है? लेकिन इंसान है, मखलूक है, रब नहीं है। जो कभी ना भूले वो रब होता है। समझो मसला। जो कभी ना भूले वो रब होता है, जो भूलता है वो रब। ज़करिया अलैहिस्सलाम तो भूल गए। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अल्लाह लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। खालू आप भूले हैं, वो जो खालिक है ना वो नहीं भूलता। अब तो मरियम बोलने के काबिल है ना, अब तो ज़बान में कुव्वत गोयाई मौजूद है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बंद कमरे में रिज़्क़ का इंतजाम कर दिया कि कफील साहब तो भूल गए, मैं तो हूं ना जो हकीकी मालिक और कफील हूं, मैं अपने बंदों को कैसे भुलाऊं। और मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल करता हूं, कुव्वत गोयाई मिलने के बाद, बोलने की सलाहियत मिल जाने के बाद की बात नहीं, तब जब आप मां के रहम में थे और आपको बोलने का सलीका नहीं था, वहां हमें रिज़्क़ कौन देता रहा? आहिस्ता बोले, वहां रिज़्क़ कौन देता रहा? जब आप दुनिया में आए आपको मांगना नहीं आता था। इन दूध के चश्मों की तरफ, मां की इन छातियों की तरफ रहनुमाई किसने की? अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम, अगर इंसान सोचे ना वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और उस रब की अजमत देखना चाहते हो ना, तो अपने तनोतोष के देखो, तुम्हें बहुत कुछ समझ आए। सारी दुनिया के डॉक्टर, सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारे दौलतमंदों की दौलत जमा कर लें, सारी दुनिया के डॉक्टरों को, साइंसदानों को जमा कर लें। डॉक्टर साहब ये उंगली कट गई है, ये पहले जैसी बना दो। बनती है? सारी दुनिया की दौलत लगा के भी बनती है? हमें तो बिन मांगे सारा कुछ मिला है। किसने दिया? जो बगैर मांगे सब कुछ दे सकता है, वो मांगने के नतीजे में नहीं देता। सहीहुल बुखारी में एक वाक़या, एक बंदे ने किसी दूसरे से उधार मांगा। भाई पैसे चाहिए, जरूरत है, कब लौटाओगे? उसने कहा जी 15 जनवरी। अच्छा, जामिन कौन है? उसने कहा जी अल्लाह मेरा जामिन। सही बुखारी के हवाले सर्च करता हूं, अल्लाह मेरा जामिन। अच्छा, जाओ भी, अगर अल्लाह तेरा जामिन है तो ये लोग पैसे ले जाओ। बंदा चला गया और समंदर के पार चला गया। अब वापसी का वक्त आ गया, पैसे लुटाने, लेकिन पार होने के लिए कश्ती नहीं मिलती। दिल में ख्याल आया, अल्लाह जामन तुझे दिया है, अगर वक्त पे पैसे ना पहुंचे तो मसला तेरी जमानत पे आएगा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ी पकड़ी, उसमें वो थोड़ा सा सुराख किया, उसमें पैसे रखे और लकड़ी को पाने के स्पर्द कर दिया। अर्श वाले तेरी जमानत पे लेके आया था, तेरे भरोसे पे भेजता हूं, इसे उस तक पहुंचा दे। ये बंदा जिसने लेने थे, ये गया है समंदर के किनारे कि शायद वो मकरूज अब कर्ज लौटाने के लिए आए। बंदा तो नहीं आया, पानी में एक लकड़ी तैरती हुई आई। अच्छा चले, चूल्हे में जलाने के काम आए, उठाई और घर ले आया, कुल्हाड़ी पकड़ी और चीर दिया। अंदर से रकम भी निकली
और रुक्का भी निकला। भाई कश्ती नहीं मिली आपके पास आने के लिए, क्योंकि रब की जमानत पे लेके आया था। मेरे ईमान को गवारा नहीं है कि रब की जमानत पे कोई हरफ आए। अब रब के भरोसे पर इसे तेरी तरफ भेज रहा हूं। क्या ख्याल है? एक लकड़ी जितने भी दिरहम दिनार होंगे, समंदर पार से जो रब के भरोसे पर छोड़ी जाए, अल्लाह उसके मालिक तक पहुंचा देता है। अल्लाह मेरी तेरी जरूरत पूरी नहीं करता। मसला कहां? हम उजलत का शिकार हैं, हम जल्दी चाहते हैं, हमें एतबार नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं, और लोगों सुनो, कुल्लुकुम ज़ालिम इल्ला मन हदैतु, तुम सारे गुमराह थे, हिदायत तुम्हें मैंने दी। तुम सारे नंगे थे, कपड़े तुम्हें मैंने पहनाए। तुम सारे भूखे थे, खाना तुम्हें मैंने दिया। और सुनो, सिरात मुस्तकीम चाहिए, मुझसे मांगो मैं दूंगा। कपड़ा और चाहिए, मुझसे मांगो मैं दूंगा। खाना चाहिए, मुझसे मांगो मैं दूंगा। अल्लाह तू कितनों को देगा? तू सबको देगा? अल्लाह फरमाते हैं, हाँ मैं सबको दूंगा। अल्लाह जो मांगे दूंगा। फरमाया, हाँ जो मांगो दूंगा। फरमाया, नागरे वालों तुम्हारी जरूरतें कितनी होंगी, कितना मांग लोगे? लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और फिर इसके बाद क़यामत की दीवारों तक जितने पैदा होंगे ना, वो सारे आ जाए। और अकेले इंसान नहीं, साथ जिन्न भी आ जाए। मांगे, अपनी अपनी मांगे। अल्लाह मुझे शफा चाहिए, जा हमने तुझे शफा दी। अल्लाह शादी नहीं होती, बीवी चाहिए, जा हमने तुझे बीवी दी। अल्लाह औलाद चाहिए, जा औलाद दी। अल्लाह मुरब्बे चाहिए, जा जगीरें तुम्हें दे दी। गाड़ी चाहिए, दे दी। रुपया चाहिए, दे दिया। फुला चाहिए, मिल गया। फुला चाहिए, मिल गया। फरमाया, जनाब आदम से लेकर क़यामत की दीवारों तक आने वाले सारे जिन्नो इंस मांगते जाएं, हम देते जाएं। जो मांगे, जितना मांगे, हम उतना ही देते जाएं। हमारे रहमत के दरिया में, हमारे खजानों में इतनी भी कमी नहीं होती, जितने बहते हुए दरिया में उंगली डालें तो उंगली को पानी लगता है। हदीस कुदसी है, सही बुखारी, सही मुस्लिम। तेरा रब इतने खजानों वाला, मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा, तुझे उस पे एतबार नहीं है, तू गैरों की तरफ जाता है। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। हुक्म क्या है? पाबंदी किस चीज की है? मेरी तेरी जिम्मेदारी क्या है? अपने आप को खालिस कर ले अल्लाह के। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। अगर उससे बेवफाई हो गई, उससे रिश्ता मजबूत हो गया, मेरी बात याद रखें, कमजोरियां होती हैं, गलतियां होती हैं, नकायस हो सकते हैं, इबादत में सुस्ती है, हाँ मामलात में खराबियां हैं, झूठ है, सारी सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ एक चीज पे कोई हरफ ना आए, रब पे एतिमाद कमजोर नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आई बात? सही बुखारी में हदीस, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा आता है अल्लाह के पास, अल्लाह गलतियां बहुत हैं, लेकिन तेरा बंदा हूं और मेरा अकीदा है कि तू कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। अर्श वाले, मैं तो बंदा हूं ना, कमजोर हूं, कभी भूल जाता हूं, कभी सुस्ती कहली का शिकार होता हूं, कभी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलता हूं, कभी बिरादरी के प्रेशर में आता हूं, कभी रस्म जमाना की पैरवी करता हूं, कभी हालात के जबर का शिकार होता हूं। मैं तो तुझे भूलता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि तू कभी नहीं भुलाएगा मुझे। फगफिरली
फइन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। आ गया हूँ, फिर से अपना ले। आओ सुलह करते हैं अल्लाह, मैं सुलह करने के लिए आता हूँ, मिन्नत करता हूँ तेरी, तेरा हूँ, तेरे दरवाजे पे आया हूँ। मुझे यकीन है तेरा दरवाजा मुझ पे कभी बंद नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे अच्छा मेरे बंदे को इतना यकीन है मुझ पे, इसका इतना एतिमाद है, मेरे साथ रिश्ता ऐसा है। गया था ना, दर दर की खाक छानता रहा, इधर उधर धक्के खाता रहा, यहां वहां घूमता फिरता रहा, थक हार के आ गया मेरे दरवाजे पर। यही तो अदा पसंद है मुझे मेरे हरजाई की, कि जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। अब आ गए हो, मान लिया कि मेरे अलावा कोई नहीं तेरा, जा हम तुझे बेनियाज करते हैं, तूने मांगा जो मांगा तुझे दिया, तेरे गुनाह थे हमने माफ कर दिया। इतनी बात नहीं, बंदा था ना, फिर भटक गया, फिर जाता इधर उधर, कभी यहां कभी वहां, कभी शजर पे कभी हजर पे, अपनों में बिगानों में रुसवा होता है, जिल्लत इख्तियार करता है। कुछ वक्त गुजरा, फिर से लौटा, अल्लाह फिर भूल गया था, लेकिन अब फिर एहसास हुआ है असल है तू ही, मल जाओ माँ बाप, तेरे अलावा मेरा है कोई नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा रब कहता है मेरे बंदे अगरचे तूने वादा तोड़ा लेकिन फिर आया है ना, मुझे अपना माना है ना, मुझ पे एतिमाद और मान रखा है ना, मुझ पे भरोसा और यकीन है, जा तुझे माफ किया, तुझे फिर अपना बना लिया। फिर से ऐसा ही अल्लाह के नबी कब तक ऐसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे जमीन को भर देने के बकदर अगर गुनाह लेके आ जाए, लेकिन इस यकीन के साथ आए कि मैं तुझे लौटाता नहीं हूं, मैं तुझे मोड़ूंगा नहीं, तू मेरा है मैं तेरा हूं, इस एतिमाद के साथ आए, जमीन के भरने के बकदर गुनाह लेके आ, मैं सारे माफ करके तुझे जन्नत का मालिक। किसके पीछे भागते हैं? फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनि। अल्लाह चैलेंज करता, जाओ देख लो जाके जिसको तुम किसे बड़ा समझते हो, किस पे ज्यादा मान है तुम्हें, किसे ज्यादा अपने लिए मोहतमद करार देते हो, जाओ चले जाओ उसके पास। फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनि क़ुल इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहु या इबादी फ़त्तक़ून। जाओ जिसके पास जाना है चले जाओ। जिल्लतें रुसवाइयां दुनिया में और आखिरत का अजाब जहन्नम में, आग का अजाब तह दर तह अजाब होगा। सवाल क्या है, जुर्म क्या है, जुर्म क्या है? अल्लाह पे बदएतमादी का इज़हार किया। वो जिसके साथ वादे करते रहे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तराने जिसके लिए पढ़ते रहे, इसका मकसद नहीं समझा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआएं जिसके लिए करते रहे, अपने आप को इसके लिए खालिस ना कर सके। वल्लज़ीना इज्तनबू त्तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका लहुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते हैं सुनो, वो जो आते हैं सुनते हैं अच्छाइयों की पैरवी करते हैं वो हमारे हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, फिर हम उन्हें सिरात मुस्तकीम दे देते। उलाइका हुम उलुल अलबाब, नहीं मांगते, गैरों के पास जाते ही नहीं है, किसी और पे एतबार करते ही नहीं है, एक उसके दरवाजे के फकीर बन के बैठे हैं। उलाइका हुम उलुल अलबाब, ये अक्लमंद होने की निशानी, ये अक्लमंद। और ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दुनिया में तौहीद की नेमत, अकीदा तौहीद की नेमत, सिरात मुस्तकीम का रास्ता, और आखिरत में जन्नत। सो मेरे अजीज भाइयों, अपने रब पर एतिमाद करना सीखो।
वो कहता है मैं तुम्हारे मसले हल करूंगा, हमें मान लेना चाहिए कि वो करेगा। जो कमजोर और बेबस हो, जिसके इख्तियार और कुदरत में कुछ हो ना, हम तो उनकी मान लेते हैं। कोई मुसीबत पड़ जाए ना, को आपके गांव का चौधरी कह दे अच्छा यार चलेंगे कर लेंगे कोई मसला नहीं, हम रात को सुकून से सोते हैं। क्या ख्याल है? रात को सुकून से सोते हैं। चौधरी साहब ने कहा यार हो जाएगा मसला, राणा साहब ने कहा हो जाएगा मसला हल। तेरा नबी कहता है, तेरा रब कहता है मैं तेरा मसला हल करूं। और कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की कायनात में कोई मसला ऐसा रहा नहीं जो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से मांगा गया हो उसने हल किया ना। बंदा उजलत का शिकार हो जाता है, वो जल्दी करने के चक्कर में रहता है। अभी मैंने मांगा मेरी मर्जी के मुताबिक हो, अरे तू नहीं जानता तेरे हक में बेहतर क्या है। वो जिसने पैदा किया है वो जानता है तेरे हक में बेहतर क्या है। जो तेरे लिए बेहतर होता है तेरे लिए वो उसका इंतखाब करता है। एतिमाद कीजिए अपने रब, यही सिरात मुस्तकीम। अपनी जबीन नियाज़ झुकाइए उसके सामने, मांगिए उससे और यकीन और मान के साथ मांगिए, एतिमाद और भरोसे के साथ मांगिए। ये जो तसब्जुब का मसला ना, पता नहीं मिलेगा पता नहीं मिलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ करने से मना किया। दुआ करनी है मिलेगा। दुआ कैसे करनी है? दुआ कैसे करनी है? मिलेगा। तो उठ जा यार, जाके कह दुआ कैसे करनी है? मिलेगा। एतिमाद चाहिए, वल्लाहि अपने रब पे ये एतिमाद करें और फिर दुआ करें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अर्श वाले ये जबीने नियाज़ तेरे सामने झुकती है, मदद तो इससे मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा सीधा रास्ता। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आप पढ़े हुए हैं फिर भी आपके सामने सिरात मुस्तकीम रखेगा। नहीं पढ़े हुए अंदर एक रब ने मुअल्लिम बैठाया है जिसका कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर है, वहां से तालीम लेता है। ये तुम्हें इंडिकेटर देगा, ये सिरात मुस्तकीम है, इसमें चलना है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें तौफीक अता फरमाए। हमारा भाई हाफिज शहजाद साहब, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उनकी ये सारी मेहनत कावश उनके लिए दुनिया और आखिरत कामयाबी का बायस बनाए, उनके वालिद मोहतरम के लिए बुलंदी दराजात का बायस बनाए। इस बरखुरदार को जिसने अभी हिफ्ज़ किया है, जिसके एजाज में आज की ये तकरीब हुई है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसे अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। वो तमाम अहबाब व आयान जो किसी भी हवाले से इस इदारे के साथ या दीनी खिदमत करने वाले किसी भी इदारे के साथ ताअमुन करते हैं, मेहनत करते हैं, इसकी सोचो फिक्र रखते हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उनके मालो जान में घरों में बरकतें फरमाए और उनकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका वल यज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐनिन वास्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बाअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफ़ाइका व दाविना बिदवाइका। अल्लाहुम्मा अश्फिना शिफ़ाअन कामिलन आजिलन मिन कुल्लि दाइन। या क़ाज़ियल हाजाति इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। या क़ाज़ियल हाजाति इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अजअल औलादना क़ुर्रता आयुनिना। अल्लाहुम्मा अजअल औलादना क़ुर्रता आयुनिना। अल्लाहुम्मा अजअल औलादना क़ुर्रता आयुनिना। अल्लाहुम्मा अजअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना
وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين ماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم الجنة الفردوس وارفع درجاتهم في المهديين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين